हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी टेस्ट डिज़ाइन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम आपके साथ इस मोस्ट ब्यूटीफुल आउटफिट की डिज़ाइनिंग शेयर करेंगे, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम से आ रही थी। गाइस, इस ड्रेस में हमने जो कुर्ती पहनी है, इसके स्लीव्स एंड स्लिट्स पर चेन का वर्क किया है एंड दुपट्टे पर हमने कट बीड्स की एम्ब्रॉयडरी की है। बहुत ही ईजी वे में हमने इसको डिज़ाइन किया है। गाइस, इस आउटफिट की डिज़ाइनिंग में हमने जो मटेरियल यूज़ किया था, इसमें काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग आ रही थी। नाइट में तो ये बहुत ब्लिंक कर रहे थे। गाइस, इस आउटफिट की डिज़ाइनिंग हमने इस मॉडल से इंस्पायर्ड होकर की है, आप साइड में देख सकते हैं। एंड गाइस, हमने एग्जैक्टली सेम इस ड्रेस को डिज़ाइन किया है। ये आउटफिट देखने में जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसको डिज़ाइन करना उतना ही ज़्यादा ईजी एंड सिंपल है। सो गाइज, नाउ डूइंग विदाउट फर्दर, लेट्स स्टार्ट द डिज़ाइनिंग वीडियो। गाइज, इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ हमने 2.5 मीटर ऑर्गेन्जा सिल्क फैब्रिक लिया है इन ए वेरी गुड क्वालिटी। सो दुपट्टे के फैब्रिक की विद अबाउट 60 इंचज़ है। एंड गाइज, मेन फैब्रिक हमारा कुर्ती एंड ट्राउज़र के लिए यहाँ हमने 4 मीटर साटन फैब्रिक लिया है, जो कि मॉडल साटन है। साटन फैब्रिक की ही ये एक अलग वेराइटी होती है एंड इस फैब्रिक की विद भी अबाउट 60 इंचज़ ही है। सो सबसे पहले गाइज, हम कुर्ती की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। सो इस तरीके से हमने फैब्रिक को यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिया। ये इसकी लेंथ है एंड ये इसकी विड्थ है। एंड गाइज, आप देख सकते हो हियर द फैब्रिक इज इन 4 फोल्ड। गाइज, यहाँ हम पाकिस्तानी स्टाइल कुर्ती के लिए मीडियम साइज़ मार्किंग करेंगे। सबसे पहले ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। शोल्डर के लिए हम 7 इंचज़ पर मार्क करेंगे एंड आर्म होल के लिए भी हम 7.5 इंचज़ पर मार्क करेंगे। उसके बाद गाइज, जो भी आपका बस्ट साइज़ है, उसमें 3 इंचज़ प्लस करके आप 4 से डिवाइड करके इसकी मार्किंग करेंगे बस्ट के लिए। सो मेरा बस्ट साइज़ 33 इंचज़ है, प्लस 3 इंचज़ उसमें लूजिंग ऐड करने के बाद जो हम 4 से डिवाइड करेंगे, सो हमारी बस्ट मेजरमेंट 9 इंचज़ आएगी, प्लस 1 इंचज़ हम स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे। अब गाइज, वेस्ट के लिए हमने 15 इंचज़ की लेंथ पर जो भी आपका वेस्ट साइज़ है, उसमें प्लस 3 इंचज़ लूजिंग ऐड करने के बाद 4 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर हमारा मेजरमेंट आया था अबाउट 8 इंचज़। सो 8 इंचज़ पर हम मार्क करेंगे, प्लस 1 इंचज़ हम स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे। अब गाइज, हमने स्लिट्स की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। सो यहाँ स्लिट्स लेंथ के लिए हम 21 इंचज़ पर मार्किंग करेंगे। सो गाइज, ऐसे में जो भी आपका हिप मेजरमेंट है, उसमें आपने 3 इंचज़ की लूजिंग ऐड करनी है। सो हमारा हिप मेजरमेंट 37 इंचज़ है, प्लस 3 इंचज़ हम लूजिंग ऐड करेंगे। सो 10 इंचज़ पर हम हिप की मार्किंग करेंगे, प्लस 1 इंचज़ स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। गाइज, अब हमने फिटिंग के तीनों पॉइंट्स को जॉइन कर लेना है इस तरीके से एंड मार्जिन टू मार्जिन तीनों पॉइंट्स को हम इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। अब गाइज, 2.5 इंचज़ पर हम मार्किंग करेंगे नेक विड्थ के लिए एंड 1 इंचज़ डीप मार्क करते हुए हम इस तरीके से शोल्डर डीप मार्क कर लेंगे। सबसे पहले बैक आर्म होल मार्क करेंगे एंड आफ्टर दैट हाफ इंचज़ फ्रंट आर्म होल डीप मार्क करते हुए फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। सो गाइज़, यहाँ पर हमने स्टिचिंग मार्जिन 1 इंचज़ लिया था, आप चाहो तो 1.55 इंचज़ भी ले सकते हैं। सो गाइज़, अब हमने स्लिट्स की विड्थ मार्क करनी है। 13 इंचज़ पर हम स्लिट्स विड्थ मार्क करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो ये हमारा हल्का सा ए लाइन कुर्ती रहेगी। सो गाइज़, अब हमने सबसे पहले बैक आर्म होल के लिए कट किया है, देन हमने फ्रंट आर्म होल डीप कट कर लेना है। अब गाइज़, जो हमने मार्किंग की है, इसकी एज इट इज़ हम कट कर लेंगे। आप देख सकते हो, ये हमारी हल्की सी ए लाइन कुर्ती रहेगी। सो गाइज़, यहाँ हमने बैक पार्ट को एक साइड कर लिया है। फ्रंट पार्ट के बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसकी लेंथ 13 इंचज़ लेंगे। अब गाइज़, हमने नेक को रेडी करना है, जिसके लिए यहाँ हमने फ्यूजिंग पेपर ले लिया है। फ्यूजिंग पेपर को हमने डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे फ्यूजिंग पेपर को सीधा करने के लिए। देन 3.75 इंचज़ की नेक विड्थ मार्क करेंगे एंड गाइज़, नेक डीप के लिए हम 4.5 इंचज़ मार्क करेंगे। अब गाइज़, यहाँ पर हमने एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद हम नेक की राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब गाइज़, दोबारा से हमने 0.755 इंचज़ के करीब आगे की तरफ हमने मार्किंग कर लेनी है नेक के लिए। ऊपर की तरफ से हाफ इंचज़ की एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गाइज़, अब हमने नेक की कटिंग कर ली है।
गाइस कटिंग करने के बाद अब हमने इस नेक को फैब्रिक पर आयरन कर लेना है। सो गाइस जो हमारी आयरन वाली साइड है उस साइड से हमने फैब्रिक पर नेक रख लेना है। देन इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद गाइस अबाउट 1 इंच के मार्जिन से हमने फैब्रिक को कट कर लेना है। देन 0.25 इंचेस पर हमने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक राउंड स्टिच लगा देनी है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके से हमने फैब्रिक को हल्के हल्के से फोल्ड करते हुए जाना है एंड 0.25 इंचेस पर ही हमने स्टिचिंग लगानी है। सो गाइज आप देख सकते हो इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब गाइज हम इस नेक को कुर्ती पर स्टिच करेंगे। सो यहाँ हमने ऑलरेडी सेंटर लाइन ड्रॉ कर रखी थी। अब गाइज हमने नेक को कुर्ती पर स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद गाइज हमने अबाउट 1/2 इंच के करीब फैब्रिक छोड़ते हुए नेक की राउंड शेप में कटिंग कर लेनी है। देन गाइज हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए नेक की फिनिशिंग दे देंगे। सो गाइज नेक की फिनिशिंग देने से पहले हमने छोटे छोटे से कर्व्स लगा देने हैं इस तरीके से, जिससे कि हमारे नेक में अच्छी फिनिशिंग आ जाए। अब हमने मार्जिन फैब्रिक को इस तरीके से रखते हुए एंड गाइज यहाँ पर एक धार स्टिचिंग लगानी है। गाइज यहाँ जो हमारा स्टिचिंग फैब्रिक है इसको हमने इस तरीके से बाहर की तरफ रखना है एंड किनारी किनारी स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज इसको धार स्टिचिंग बोलते हैं। इससे हमारे नेक में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। सो गाइज यहाँ पर हमने नेक पर धार स्टिचिंग लगा दी है। अब गाइज हमने क्या करना है, आप चाहो तो नेक पर डायरेक्टली तुरपाई भी कर सकते हैं इसको आयरन करने के बाद, या फिर गाइज आप इस पर स्टिचिंग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हमारा नेक बिल्कुल रेडी हो गया है। अब गाइज हमने बैक नेक भी रेडी करना है। आप देख सकते हो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। सो गाइज अब हमने बैक पार्ट को रख लेना है। फैब्रिक की दोनों राइट साइड को मैच करते हुए हमने सबसे पहले शोल्डर्स को स्टिच कर लेना है। अब गाइज हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, सेंटर से फोल्ड कर लेना है एंड नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे 3.5 इंचेस पर। एंड गाइज नेक विथ के लिए हमने अबाउट 1/2 इंच के करीब फैब्रिक छोड़ते हुए नेक राउंड मार्किंग कर लेनी है। देन इसको कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद गाइज हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद गाइज हमने एक बायस स्ट्रिप ले ली है जिसको डबल फोल्ड करते हुए रखा है, जिसकी विथ अबाउट 2 इंचेस है। गाइज हमने अब स्ट्रिप को इस तरीके से रखना है एंड रखते हुए एक स्टिचिंग लगा देनी है। स्ट्रिप पर 1/2 इंच के मार्जिन से हमने स्टिचिंग लगानी है। सो गाइज इस तरीके से हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लेना है एंड गाइज आप देख सकते हो। अब गाइज हमने जिस तरीके से फ्रंट पार्ट में एक धार स्टिचिंग लगाई थी वैसे ही सेम यहाँ भी आप धार स्टिचिंग लगा सकते हो। सो यहाँ आप देख सकते हो मार्जिन को हमने एक साइड करते हुए किनारी पर एक धार स्टिचिंग लगा दी है। अब गाइज हमने बैक नेक को फोल्ड करना है। सो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से बैक नेक फोल्ड करेंगे। जो हमारा स्टिचिंग फैब्रिक है उसको हम अंदर की तरफ दबाते हुए इस तरीके से गाइज हमने फोल्ड करना है। इस तरीके से जब हम बैक नेक फोल्ड करते हैं तो हमारे शोल्डर का जो स्टिचिंग फैब्रिक है वो दब जाता है एंड गाइस शोल्डर से हमारा जो जॉइंट्स रहते हैं उसका जो स्टिचिंग फैब्रिक रहता है वो बिल्कुल भी नहीं दिखता एंड हमारे नेक में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। सो इस तरीके से गाइस आप भी अपने नेक को जॉइन कर सकते हो। आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब गाइस हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों ही नेक रेडी हो गए हैं। अब इसमें हमने चैन का वर्क करना है एंड गाइस फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हुए हम इस चैन को ग्लू करेंगे। सो इस तरीके से जो हमने फ्रंट में सेंटर लाइन मार्क की थी उस पर हमने ग्लू लगा देनी है। देन हम चैन लगा देंगे। गाइस यहाँ पर हमने 1 लाइन के बाद सेकंड लाइन भी बना लेनी है। इसी तरीके से इसी के बराबर में हमने दूसरी लाइन भी लगा देंगे। आप चाहो तो इसको ट्रिपल भी कर सकते हो, उससे लुक अच्छा आएगा। एंड गाइस इसी तरीके से हमने नेक के राउंड में भी चैन लगा देनी है। गाइस इस पूरी ही ड्रेस में हमने अबाउट 10 मीटर चैन का यूज़ किया था, जिसमें हमने स्लीव स्लिट्स एंड नेक लाइन पर ये चैन लगाई थी। ये हमारी मीडियम साइज़ की चैन है एंड गोल्डन कलर की ये हमने चैन ली है। आप चाहो तो इसको सिल्वर या मल्टी कलर में भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। सो गाइज
नेक पर हमने 1 लाइन कंप्लीट करने के बाद हमने डबल लाइन कर लेनी है। एंड गाइस जो हमने सीधी वाली लाइन की है वहाँ पर हमने चेन की ट्रिपल लाइन लगाई है। सो इस तरीके से गाइस हमने डबल लाइन करते हुए नेक को कंप्लीट कर लेंगे। एंड गाइस कंप्लीट करने के बाद हमने इसको 1 नाइट के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया था, बिकॉज गाइस हमने इस चेन को स्टिच करते हुए पक्का कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर हमारी नेक पर डबल लाइन हो गई है। इसको 1 नाइट के लिए हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। सो यहाँ पर गाइस हमारी चेन ड्राई हो गई है अच्छे से। अब हमने इसमें स्टिचेस लगानी है। तो गाइस स्टिचेस लगाने के लिए आपने तुरपाई की सुई से ही सिंपली इस पर स्टिचेस लगा सकते हो। गाइस यहाँ जो हमें चेन दी गई है, इस चेन में जो स्टोन्स लगे हैं उसके बाद में जो गैप है उसी गैप से हमने थ्रेड को पास करते हुए स्टिचेस लगानी है। एंड गाइस आपने 3 या 4 स्टोन्स छोड़कर ही स्टिचेस लगानी है, ज़्यादा पास लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी ही ग्लू से सेट हो गई है। बट आपकी ड्रेस वॉश करने के बाद अगर आपको डर रहता है कि ये चेन निकल सकती है तो उस केस में आप स्टिचेस लगा सकते हैं। बट गाइज अगर आप अपनी ड्रेस को हैंड वॉश करते हैं तो ये नहीं निकलती। बट फिर भी अगर आपने अच्छे से चेन को सेट करना है तो आप इसमें स्टिचेस लगा सकते हो। आप देख सकते हो इस तरीके से हमने इसमें नेक में स्टिचेस लगा दिए हैं। अब गाइस हमने क्या करना है, कुर्ती को सिंपली स्टिच कर लेना है जैसे कि हम यूजुअली करते हैं। सो यहाँ पर हमने इसको फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स को एक साथ मिलाते हुए रखेंगे। सो सबसे पहले गाइस हमने साइड से स्टिच कर लेना है। गाइस साइड स्टिच करने के बाद हमने कुर्ती को स्लीट से भी फोल्ड कर लेना है। सो गाइस इसी तरीके से हमने दोनों ही साइड से कुर्ती को फोल्ड कर लेंगे। एंड गाइस जैसे कि हम यूजुअली कुर्ती स्टिच करते हैं वैसे ही हमने इसको भी स्टिच करते हुए रेडी कर लेना है। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हो हमने इसकी दोनों साइड से स्टिच कर दिया है, साथ में ही इसकी स्लीट्स की भी फोल्डिंग कर ली है। अब गाइस इसको हम राइट साइड में टर्न कर लेंगे। सो गाइस अब हमने कुर्ती के बॉटम में अलग से ऑर्गेन्जा फैब्रिक की स्ट्रिप लगानी है। एंड यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी थी गाइस, हमने फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स की लेंथ इक्वल कट की थी। आपने बैक पार्ट की लेंथ अबाउट 6 इंचेस एक्स्ट्रा कट करनी है एंड फ्रंट पार्ट में हमने ओनली फ्रंट पार्ट में ही स्ट्रिप लगानी है। बट गाइस अब मुझे दोनों ही पार्ट्स में स्ट्रिप लगानी पड़ेगी। स्ट्रिप लगाने के लिए यहाँ पर हमने दुपट्टे का फैब्रिक ले लिया है। आपको स्टार्टिंग में बताया था गाइस इस दुपट्टे की विड्थ ऑलरेडी 60 इंचेस थी। सो इतनी ज़्यादा विड्थ का दुपट्टा कोई नहीं पहनता, इसीलिए गाइस हम साइड से स्ट्रिप के लिए फैब्रिक ले लेंगे। यहाँ हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन फर्स्टली हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे जिसके लिए एक पेपर ले लिया है। पेपर पर गाइस यहाँ पर हम रोज ड्रॉ कर रहे हैं। आप चाहो तो कोई अदर फ्लावर भी ड्रॉ कर सकते हैं। गाइज इस फ्लावर की लेंथ 3 इंचेस एंड विथ 3.5 इंचेस थी। इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद गाइज अब हमने फैब्रिक पर इसको ट्रेस करना है। सो यहाँ पिंक कलर ज़्यादा विजिबल नहीं था, सो गाइज इसीलिए हमने दूसरा फ्लावर भी ड्रॉ करके रखा था। इसको हमने थोड़ा डार्क कलर से बनाया था। सो गाइज अब हम नीचे की तरफ ये डार्क वाला फ्लावर रख लेंगे एंड आलपिन की हेल्प से फैब्रिक को सेट कर लेंगे, जिससे कि जब हम इसको ट्रेस करें तो हमारा फैब्रिक इधर उधर मूव नहीं हो। एंड गाइज आप देख सकते हो हमने फैब्रिक पर एक स्ट्रेट लाइन मार्क की थी। इसी लाइन के अकॉर्डिंगली हमने 1 फ्लावर के बाद हल्का सा गैप लेते हुए दूसरा फ्लावर ड्रॉ कर लेना है एंड नीचे से गाइज हमने इसको स्ट्रेट ही रखना है। सो गाइज इसी तरीके से 1 बाय 1 हम फ्लावर ड्रॉ करेंगे। एंड गाइज यहाँ पर हमने प्लो यूज़ किया था। प्लो से अगर हम ट्रेस कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो रहा था। आप देख सकते हो यहाँ हमारा फैब्रिक बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा था, बिकॉज हमने डायरेक्टली पिन इंसर्ट किए थे जिससे हमारा फैब्रिक बहुत अच्छे से लॉक हो गया था। सो गाइस इस तरीके से अगर आप पिलो के थ्रू ड्रॉ करेंगे ये पैटर्न तो बहुत इजीली और बहुत जल्दी ये पैटर्न ड्रॉ हो जाएंगे। बेसिकली हमने पूरे दुपट्टे पर ही ये पैटर्न बनाए थे। एंड गाइज हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था दुपट्टे की फैब्रिक विड्थ काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए इसी के साइड से हमने स्लीव्स एंड स्लिट्स के लिए स्ट्रिप्स निकाल लेंगे। सो गाइज यहाँ पर हमने पूरे दुपट्टे पर फ्लावर मार्क करने के बाद एक साइड से हमने स्लिट्स के लिए ये फ्लावर बना लिए हैं 6 फ्लावर जिसकी लेंथ 22 इंचेस है। सो गाइज उसी के बाद हमने इसी लाइन में यहाँ पर अबाउट 15 इंचेस लेंथ पर स्लीव्स के लिए 4 फ्लावर बना लिए थे। सो इस तरीके से आप देख सकते हो।
गाइज़ इस वीडियो में हम आपको ओनली कुर्ती की डिज़ाइनिंग शेयर करेंगे। दुपट्टे पर हमने एम्ब्रॉयडरी की थी जिसकी डिज़ाइनिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो लेट्स फोकस ओनली ऑन कुर्ती डिज़ाइनिंग। तो गाइज़ ये जो हमने स्लिट्स एंड स्लीव्स के लिए स्ट्रिप्स पर फ्लावर की मार्किंग की है, इसको हमने कट करके एक साइड कर लेना है। एंड गाइज़ बॉटम में हम ये स्ट्रिप ऐड करेंगे। सो इस तरीके से गाइज़ हमने दोनों फैब्रिक्स की राइट साइड को मैच करते हुए कुछ इस तरीके से दोनों फैब्रिक्स को रखेंगे। कुर्ती के बॉटम पर हमने इस स्ट्रिप को 1/2 इंच के मार्जिन से स्टिच कर लेना है। देन इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस पर एक और टॉप स्टिचिंग लगा देंगे। इस तरीके से ऊपर की तरफ से एक और टॉप स्टिचिंग लगाने के बाद इसको साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। सो गाइज़ यहाँ पर बॉटम डिज़ाइनिंग के लिए हमने अलग से स्ट्रिप अटैच कर दी है। एंड गाइज़ आप देख सकते हो हमने इस पर एक टॉप स्टिचिंग भी लगाई है। आप पीछे से भी देखेंगे हमने 2 स्टिचेस को लगाते हुए इस स्ट्रिप को यहाँ पर जॉइन किया है। एंड साथ में ही साइड से भी इसको फोल्ड कर लिया है। अब गाइज़ यहाँ पर हम चेन यूज़ करेंगे। एंड आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इस कुर्ती की ओनली कुर्ती की डिज़ाइनिंग में हमने अबाउट 10 मीटर गोल्डन कलर की चेन का यूज़ किया था। एंड गाइज़ इस चेन को ग्लू करने के लिए हमने B7000 ग्लू का यूज़ किया था, जो कि इजीली नहीं निकलती वॉश होने के बाद। तो गाइज़ अब हमने क्या करना है, जो हमने पैटर्न बनाया हुआ है रोज़ का, उस पर हमने ग्लू को लगाते हुए चेन को लगा लेना है। तो गाइज़ यहाँ हमने एक बारी में ही सारे पैटर्न पर ग्लू नहीं लगानी, हमने थोड़ी थोड़ी करके ग्लू लगानी है। एंड गाइज़ ये चेन बहुत इजीली हाथ से भी टूट जाती है। अगर आपसे हाथ से तोड़ना पसंद नहीं है तो आप सीज़र का यूज़ करें इसको कट करने के लिए। एंड गाइज़ आइडिया से जितना भी आपको ठीक लगे आप चेन कट कर लें, उसके बाद आप जॉइंट लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी ही पेटल्स के लिए चेन की लेंथ मेज़र करेंगे। आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, अंदाजे के अकॉर्डिंगली ही चेन की लेंथ को कट कर लेना है। इस तरीके से आप चेन को पकड़ेंगे एंड फोल्ड करेंगे तो ये चेन इजीली कट हो जाएगी। सो गाइज़ इस तरीके से आपने ये चेन लगानी है। अगर आपकी चेन एक्स्ट्रा हो जाती है तो आप उसको बाद में कट कर सकते हैं, या फिर गाइस ये चेन जो होती है ये इसकी लेंथ एडजस्टेबल रहती है, बिकॉज़ इसके जो स्टोन्स रहते हैं अगर हम इसको पास करते हैं तो ये इसकी लेंथ छोटी हो जाती है। तो इस तरीके से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कट भी कर सकते हैं अगर आपकी चेन एक्स्ट्रा है। तो गाइस इसी तरीके से हमने सारी पेटल्स को 1 बाय 1 कंप्लीट कर लेना है। एंड गाइज जब ये हमारे रोजेस कंप्लीट हो जाएंगे, इसको बाद में आप हैंड स्टिच करते हुए पक्का भी कर लेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर हमने B7000 ग्लू का यूज़ किया है, जो कि वॉश करने पर इजीली नहीं निकलती, बट फिर भी अगर आपने अपने वर्क को पक्का करना है तो आप इसमें हैंड स्टिच लगा दें, जिस तरीके से हमने नेकलाइन में लगाई थी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुली यहाँ हमारे रोज़ कंप्लीट हो गए हैं। एंड गाइज़ इस चेन में बहुत ही ब्यूटीफुल सी शाइनिंग भी आ रही थी। सो गाइज़ जिस तरीके से हमने कुर्ती की स्लीव्स रेडी की है, वैसे ही हमने स्लीव्स भी रेडी कर लेनी है। एंड गाइज़ अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए गाइज़ यहाँ पर हम शोल्डिंग आयरन यूज़ कर रहे हैं। गाइज़ अगर आपके पास शोल्डिंग आयरन नहीं है तो आप कॉइल के थ्रू भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। हमने अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, उस वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। किस तरीके से अगर आपके पास शोल्डिंग आयरन नहीं है तो आप फैब्रिक को कट करते हुए किस तरीके से कटवर्क बना सकते हैं। तो गाइज़ इसी तरीके से यहाँ हमने जो चेन है इसके बाहर बिल्कुल शोल्डिंग आयरन से इसकी कटिंग कर दी है। बहुत फिनिशिंग से ये कट हो गया है। सो बेसिकली गाइज़ जो हमारे फ्रंट पार्ट की ये रेडी स्ट्रिप रहेगी, इसी के अकॉर्डिंगली हमने बैक साइड में भी स्ट्रिप अटैच कर लेनी है। बट बैक साइड में हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक की डबल स्ट्रिप लगानी है, डबल लेयर फैब्रिक की स्ट्रिप लगानी है। सो गाइज़ ये हमारी कुर्ती ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। सो इसी के साथ में गाइज़ हमने स्लीव्स भी रेडी कर ली हैं। एंड गाइज़ जिस तरीके से हमने आपको स्लिट्स की डिज़ाइनिंग बताई है, वैसे ही स्लीव्स को भी कंप्लीट कर लेना है। यहाँ हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच भी कर दिया है शोल्डर्स के साथ। एंड गाइज़ ये हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। आप देख सकते हो इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। गाइज़ इसी के साथ में हमने दुपट्टा भी रेडी किया है, बट गाइज़ दुपट्टे पर हमने हैंड वर्क किया है। गाइज़ इस दुपट्टे की डिज़ाइनिंग वीडियो हम आपको नेक्स्ट अपलोड कर देंगे। इस पर हमने हैंड एम्ब्रॉयडरी की है, बिकॉज गाइज़ अगर हम दुपट्टे पर भी चेन लगाते तो ये काफ़ी ज़्यादा
एक्सपेंसिव ड्रेस हो जाती। सेकंड थिंग गाइस, हमारे दुपट्टे में वेट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जिसको पहनने में भी प्रॉब्लम होती। एंड थर्ड थिंग गाइस, अगर आप चेन का यूज़ करते हुए दुपट्टा डिज़ाइन करते हैं, कोई भी ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें चेन काफ़ी ज़्यादा ही लचती है। ऑलरेडी हमने एक ड्रेस डिज़ाइन की थी जिसमें चेन लगाई थी दुपट्टे में, एंड उसकी वजह से हमारी कुर्ती का फैब्रिक ख़राब हो गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट उसकी डिज़ाइनिंग वीडियो हमने नहीं अपलोड की थी, बहुत पहले हमने उसकी डिज़ाइनिंग की थी। तो गाइज़, इसी चीज़ को हमने अवॉइड करने के लिए दुपट्टे पर एम्ब्रॉयडरी की है कट बीड्स की। अगर आपको इस दुपट्टे की भी डिज़ाइनिंग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना। हम नेक्स्ट वीडियो दुपट्टे की डिज़ाइनिंग वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर इसी वीडियो में हम दुपट्टे की डिज़ाइनिंग शेयर कर दें तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाती। गाइज़, इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग हमने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू। नाउ इट्स टाइम टू गो। जस्ट बिफोर गोइंग आई जस्ट वांट टू से टेक यू गुड केयर एंड डू वट एवर यू वांट टू डू, बट डू ओनली गुड थिंग्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।